72 किलोमीटर में मबनी हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले फेज की तामीरी काम मुकम्मल हो चुके हैं। सिवाय 5 किलोमीटर लाइन के जो पुराने शहर हैदराबाद से गुजरती है, पुराने शहर के लोगों का रियासती हुकूमत से ये सवाल है कि पुराने शहर के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से इन्हें मेट्रो रेल से महरूम रखा जा रहा है। शहर हैदराबाद के लिए मुल्क की दूसरी सबसे तवील मेट्रो रेल की तामीर की शुरुआत का आगाज सन 2012 में किया गया था। उस वक्त मंसूबे के मुताबिक शहर के तूलो अर्ज में हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 1 के लिए 72 किलोमीटर पर मबनी रेल की तामीर का मंसूबा था, जिसमें शहर के जुनूब में वाक़ पुराने शहर हैदराबाद के लिए भी 5.5 किलोमीटर मुख्तस किए गए थे। 7 साल बाद मंसूबे के मुताबिक पूरे शहर में 66 किलोमीटर की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पुराने शहर हैदराबाद में आज तक तामीर की शुरुआत का काम तो दूर, बुनियादी सर्वे भी नहीं किया गया। 1 साल पहले पुराने शहर में मेट्रो के काम को जल्द अज जल्द शुरू करने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया था। ये हम लोग 2016 से लेके ये जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए सुल्तान बाजार की कितनी छोटी रोड है, और मैं बताना चाहूँगा कि 60 फीट की रोड है। और हम लोगों ने है सो जितने भी यहाँ पे जिसके प्रॉपर्टियाँ जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग सबसे NOC लिया हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग मसाजिद, मंदिर, बारगाह, दरगाह जितने भी लोग हैं उन सब से हम लोग NOC लिया हुआ है। ये एक हमारी बदकिस्मती है। शायद मैं अब समझ रहा हूँ कि जितने भी ओल्ड सिटी के लोग हैं किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं। पुराने शहर हैदराबाद की आवाम को दुख इस बात का है कि पूरे शहर में आवाम मेट्रो खिदमात से इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन मेट्रो रेल की लाइन की तामीर का काम वहीं खत्म कर दिया गया जहां से उसे पुराने शहर में दाखिल होना था। ये पॉइंट तक लाकर जो है ना वहाँ पर स्टॉप कर दिए। मैं हमारे जिम्मेदार लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉप होने का वजह रीज़न क्या है। मेट्रो लाइन हमारे लिए आएंगी या नहीं आएंगी, बदनसीबी में क्यों ऐसा है कि जैसे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितनी गड़बड़ करे, अरेस्ट हुए, रोड जाम हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे 15 फीट मार्किंग करे, और ये मार्किंग करके भी तकरीबन करीब 1 साल होने आ गया। कोई एक पिलर के लिए तक ये लोग काम चालू नहीं करे हैं। हाईटेक से लेके शमशाबाद तक मेट्रो लाइन की प्लानिंग चल रही। अरे भैया यहाँ तो शुरू करो, ये रोड भी बड़ी है। यहाँ के लोग जो मैं समझता हूँ कि 100 साल से भी रहने वाला तैयार हो रहा कि डेवलपमेंट के लिए अपनी जो निशान उसको मिटाने के लिए भी तैयार है, डेवलपमेंट के लिए। अपोजिशन लीडर्स पुराने शहर हैदराबाद को मेट्रो रेल से महरूमी की वजह इस इलाके की असेंबली और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को करार देते हैं। अब जो TRS की हुकूमत है, जो MIM बगैर बोले उन्होंने नहीं कर सकता। पहले से उन लोग खुद इनकार कर रहा, बाहर पब्लिक के लिए तो बोल रहा, मगर जो अंदर है या पुराने शहर में मेट्रो नहीं आना। पहले तो बहुत बात करे तेलंगाना मूवमेंट में KCR साहब, हम पुराने शहर को डेवलपमेंट करेंगे, इस्तांबुल करेंगे, मेट्रो बराबर काम स्टार्ट करेंगे बोले, मगर 6 साल चल रहा, मगर अभी तक मेट्रो का नहीं दूसरे चीज भी नहीं आ रहा। पुराने शहर हैदराबाद के आवाम को इस बात का भी दुख है कि हाईटेक सिटी से लेकर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल की तामीर पर मबनी दूसरे फेज की जोर शोर से मंसूबाबंदी की जा रही है, लेकिन पुराने शहर में मेट्रो को लेकर कोई खबर नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट्स और अपोजिशन पार्टियां दारुशिफा से लेकर फलक नुमा मेट्रो रेल के लिए बड़े पैमाने पर दोबारा एहतजाज का मंसूबा रखती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। साउथ जोन इंचार्ज DCP अविनाश मोहंती ने आज बीबी का अलावा का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने माह मुहर्रम के लिए तैनात की गई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि माह मुहर्रम के पेश नजर दबीरपुरा, बीबी का अलावा और उसके करीबी इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बीबी का अलावा पर लगाए गए फोटो एग्जीबिशन का भी अविनाश मोहंती ने नजारा किया। अविनाश रेड्डी ने पुलिस के साथ ताउन की आवाम से अपील भी की।
मरकजी हुकूमत ने 5 रियासतों के लिए नए गवर्नर्स की तकर्रुरी की है। तमिलनाडु बीजेपी की सदर तमिलसाई सुंदरा राजन को तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और बीजेपी की कौमी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। इनकी उम्र 58 बरस है। तमिलसाई सुंदरा राजन तमिलनाडु बीजेपी की पहली खातून सदर बनाई गई थी। जनूबी हिंद की सुषमा स्वराज कहलाने वाली तमिलसाई सुंदरा राजन ने इन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर करने पर मसरत का इजहार किया। इनकी तकरीरी सलाहियत और तर्जुमे की महारत ने कौमी लीडरान में इनकी छवि को बेहतर बनाया। इन्होंने एल के आडवाणी, जसवंत सिंह, वेंकैया नायडू की तकरीर का तर्जुमा किया था। इन्होंने इस नई जिम्मेदारी पर कहा कि वो खुदा और मुल्क के हुक्मरान के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने मजीद कहा कि वो इस ओहदे को तमिलनाडु के अवाम पार्टी के अरकान के नाम मानून करना चाहती हैं। Thank our Honorable Prime Minister Modi ji and I thank our National President Honorable Amit Shah ji and our National President Working President Honorable Nadda ji and I thank each and everyone and I am thankful to our President for appointing me and for supporting me, each and everyone in the BJP in my party. From the bottom of my heart, I thank them. I am a hard worker, I am a field worker. Party has identified my hard worker. I like the ideology, attracted by the ideology and the workmanship of BJP. For the past 20 years I am working. I was elevated from ordinary member to the state president. Now I am elevated as the governor of a state. I thank my Honorable Prime Minister ji for identifying me and I will be thankful and through my duty I will show my gratitude. Through my performance I will show my gratitude. और तेलंगाना असेंबली की बजट इजलास के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। 9 सितंबर से तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का आगाज होगा। सुबह 11:30 बजे से बजट सेशन का आगाज होगा। इजलास के दौरान आपको बता दें कि सालाना बजट तेलंगाना का पेश किया जाएगा। वजीर आला ने गवर्नर नरसिम्हन से मुलाकात की है। केसीआर ने गवर्नर से खैर सगाली मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं तेलंगाना बजट असेंबली के ताल्लुक से। आपको बता दें कि 9 सितंबर से तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का आगाज होने वाला है। सुबह 11:30 बजे इजलास का आगाज होगा और इजलास के दौरान आपको बता दें कि सालाना बजट तेलंगाना का असेंबली में पेश किया जाएगा। आज वजीर आला केसीआर ने गवर्नर नरसिम्हन से मुलाकात की है, ESL नरसिम्हन से, और ये मुलाकात खैर सगाली है। इस बीच ये खबर आपको बताते हुए चले कि 9 सितंबर से तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का आगाज हो रहा है और इसी सेशन में आपको बता दें इस दौरान सालाना बजट तेलंगाना का बजट पेश किया जाना है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर नामजद किया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इन्हें हिमाचल का गवर्नर मुकर्रर किया। बंडारू दत्तात्रेय ने हालिया लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। इन्होंने सिकंदराबाद हल्के लोकसभा मौजूदा मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी को दे दिया था। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर नामजद करने पर बंडारू दत्तात्रेय ने मसरत का इजहार किया। इन्होंने पार्टी सदर अमित शाह, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। Honorable Prime Minister and our Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, they have put in a confidence on me and given this responsibility as the Governor of Himachal Pradesh. I am thankful to them with my long association with them and with which confidence they have put on me. I will definitely fulfill and constitutionally I will work as per the constitution. हैदराबाद में तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल अफसर रजत कुमार ने वोटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम का अहम मकसद वोटर लिस्ट में गलत इंदराज को दुरुस्त करना है। साथ ही 1 जनवरी 2020 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले अफराद वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में किसी किस्म की कोई गलती न रहे। इन्होंने वोटर्स से अपील की कि वो फोटो के अलावा पैदाइशी तारीख, एड्रेस और उम्र को ठीक कर लें ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो।
1 million places అంత పెద్ద స్కేల్లో చేస్తున్నాం. మెయిన్గా ద డ్రైవింగ్ రీజన్ బిహైండ్ దిస్ లోకేష్, ఒక జనరల్గా ఎలక్షన్ అంటే కమిషన్ వాళ్ళు చేస్తారు ఒక భావన వచ్చింది, గమనించాను. మా కార్డ్ మాకు రాలేదు అయితే పొరపాటు ఎవరిది, డిఓ గారిది, సిఇఓ గారిది, లేకపోతే కమిషన్కి కూడా వెళ్తున్నది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలి, లేకపోతే పాస్పోర్టే కావాలి, ఆధార్ కార్డ్ కావాలి. ఆధార్ కార్డ్ మీకు వచ్చి గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా? కాదు, మీరు అప్లికేషన్ ఇస్తున్నారు కదా, క్యూలో నిలబడి చేస్తున్నారు. మేము డోర్ వచ్చి చేస్తున్నాం, కానీ ఎక్కడైతే మీరు క్యూలో నిలబడి అంటే 2 hours వెయిట్ చేసి తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకు? వై దిస్ హ్యాస్ కమ్? డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం అందరి కోసం. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓనర్షిప్. సో ఈ క్యాంపెయిన్ ద్వారా ఇది చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ నాకు. దేశంలో ఫస్ట్ టైం జరుగుతున్నది. ఇంతకుముందు ఇంత పెద్ద స్కేల్లో ఎలక్టర్ వెరిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ జరగలేదు. 6 నెలల్లో దాదాపు 48 లక్షల మందిని ఎన్రోల్ చేశాము. దట్స్ నాట్ ఏ జోక్. 1 out of 6 ఓటర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎన్రోల్డ్ ఓటర్ ఉన్నారు తెలంగాణలో ఈ రోజుకి. సో ఇట్ ఈస్ a Herculean task, but still the work always 90% వచ్చిన తర్వాత 92%, 92 వచ్చిన తర్వాత 95% అట్లా. तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के सुल्तान में मवाक़े मेडिकल डिवाइस पार्क में शाहजहानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज के यूनिट का संग बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र और दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना के वज़रा ने कहा कि रियासत और मुल्क भर में सरमायाकारी के लिए और सनतों के क़याम के लिए पसंदीदा जगह है। 22 కంపెనీలకి ఇక్కడ స్థలం మెడికల్ డివైసెస్ పార్క్ ఏర్పాటు చేసేందుకు 22 కంపెనీలకి ఇక్కడ స్థలం కేటాయించడం జరిగింది. వాటిలో అన్నిటికంటే పెద్ద కంపెనీ ఎస్ఎంటీ, అంటే ఇందాక మిగతా భక్తులు చెప్పినట్టుగా 200 కోట్ల పైన పెట్టుబడి పెట్టి సుమారు 1000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ వాళ్ళు ప్రపంచంలోనే వాడే ఒక చాలా అరుదమైన వస్తువుని, ఒక హార్ట్ కి సంబంధించిన స్టెంట్ ని ఇక్కడ వాళ్ళు తయారీ చేయబోతున్నారు. గుజరాత్కే కాదు, ఇండియా లెవెల్లో ఏదైనా కంపెనీ పెట్టాలంటే మన హైదరాబాద్ అన్ని రకాలు కూడా అనుకూలమైన ప్రాంతం. ఎందుకంటే క్లైమేట్లో కానీ, వాతావరణంలో కానీ, వర్షంలో కానీ మీరు ఏదన్నా చూడండి. ఎండాకాలం కూడా పర్ఫెక్ట్ ఎండ ఉంటుంది, పెద్ద ఎండలు ఉన్నాయి. వర్షాకాలం కూడా లెక్కతోనే పడతాయి వర్షాలు. చలికాలం కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब. अब बड़ा इंडस्ट्री लगा रहे इधर और वर्ल्ड में नंबर 1 इंडस्ट्री बनाना. क्यों बोले तो పేద ప్రజలకు స్టంట్స్, ఆరోగ్యమే ఇప్పుడు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఆరోగ్యానికి చాలా ఖర్చులు అవుతున్నాయి, లక్షలు అవుతున్నాయి. 24/7 పవర్ ఇచ్చే రాష్ట్రం ఓన్లీ తెలంగాణ. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్, ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఆల్సో, फॉर डोमेस्टिक पर्पस आल्सो 24/7 पावर देने से सभी इंडस्ट्रीज, जो गुजरात का इंडस्ट्रीज है वो महाराष्ट्र में भी आ रहा है. ఇది గొప్ప విజయం. గొప్ప ఇండస్ట్రీస్ కి విజయంగా ఉంది నిజాం కాలంలో. ఐటీపీఎల్ లాంటి ఫ్యాక్టరీ, ఆజామాబాద్ లాంటి ప్రాంతాలు లక్షల మంది కార్మికులకి ఉపాధి కల్పించి గొప్ప ఇండస్ట్రియల్ నగరంగా వెలుగొందిన నగరం హైదరాబాద్. मुल्क भर में आज से ट्रैफिक के नए जवाबित लागू हो गए हैं, मगर तेलंगाना में फिलवक्त इसको आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। नए कवानीन पर अमलावरी से मुतालिक रियासती हुकूमत हफ्ते 10 दिन में फैसला लेने की बात कह रही है। ट्रैफिक के नए कवानीन पर अमलावरी से मुतालिक मरकज ने कल ही गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया था। नए ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी से मुतालिक तबादले ख्याल के लिए ट्रांसपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने हैदराबाद में इरम मंजिल पर महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने ट्रैफिक चालान में भारी इजाफों की मजम्मत की। इन्होंने चालानात के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने पर भी जोर दिया। अपील है, ये चालाना बढ़ाने के ऊपर एक मूवमेंट चलना चाहिए। एक मूवमेंट जब तक नहीं चलाए ये सरकार नहीं सुनेगा। अवाम रोड पे आना चाहिए। कांग्रेस आपके साथ आ रहे भाई, पहले तो आप एडुकेट करो, टीवी में करो, सब में करो। चालान करे तो 100-200 का करो। ये 1000, 5000, 10,000, अरे 5,000, 10,000 रखा है तूने, कार ही खरीदता। गरीब आदमी क्यों स्कूटर चलाता? 3 लोग क्यों जाते? ऑटो के पैसे नहीं है तो एक साइकिल मोटर गई तो 2 बच्चे चले आते, उसके ऊपर चालान करते।
इसको बंद करना चाहिए, इसके ऊपर मूवमेंट निकलना चाहिए। जब तक ये मूवमेंट नहीं निकला, लोगों में जागृति नहीं आएगी, पुलिस वाले अपनी मनमानी करे तो आवाम भी पलट जाना चाहिए। ये मेरा वादा है, मैं आपके साथ हूँ, गरीब के साथ हूँ, साइकिल मोटर के साथ हूँ, गरीब आवाम के साथ हूँ। ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस बराबर आप एक्सप्लेन करो, पब्लिसिटी करो, ऐसा करने से नुकसान है। ये मैं हैदराबाद के आवाम से और तेलंगाना के आवाम से मेरी गुजारिश है, वरंगल हो, करीमनगर हो, निजामाबाद हो, आदिलाबाद हो, महबूबनगर हो, खम्मम हो, हर आदमी इस पे होशियार रहना चाहिए। इसके ऊपर अपन मूवमेंट निकालना चाहिए, आवाम में बदलाव आना चाहिए। इसके खिलाफ ये चालान इतना बड़ा देने से गरीब आदमी कहाँ दे सकता, कहाँ दे सकता, कहाँ दे सकता। वकाराबाद जिले के परगी मंडल में सीमेंट ट्रक जलकर खाकस्तर हो गई है। सिरम से हैदराबाद सीमेंट मुंतकली के दौरान रूफ खान पेट गेट के करीब ये वाकया पेश आया। मुखालिफ सिमत से आने वाली तेज रफ्तार ट्रक से बचने के दौरान सीमेंट की गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद बैटरी से आग के शोले बुलंद हुए, जो देखते ही देखते पूरी ट्रक को अपनी लपेट में ले चुके। फायर हमले का पहुंचने तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई थी। जब तक फायर हमला पहुंचा तब तक ट्रक पूरी तरीके से जल गई थी। आंध्र प्रदेश में विलेज सेक्रेटरीट का इम्तिहान मुनक्किद किया गया। बड़े पैमाने पर विलेज सेक्रेटरीट की तकर्री के लिए हुकूमत की जानिब से ये इम्तिहानात आइंदा 7 दिनों तक जारी रहेंगे। 1,26,728 मुलाजमीन की तकर्री के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। पहले जुमरे का इम्तिहान आज हुआ, जिसके लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। रियासत के 13 अजला में 4,447 इम्तिहानी मराकज का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें 15,50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। कबलाजी आज सुबह पंचायत सेक्रेटरी ग्रेड 5 और वार्ड महिला पुलिस वेलफेयर एजुकेशन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदों के लिए 12,10,000 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में विलेज सेक्रेटरीट और ग्राम वॉलंटियर्स की तकर्री के लिए इम्तिहानात का आगाज हुआ है। 1-2 मिनट से ताखीर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकज इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। इम्तिहानी मराकज में दाखिल नहीं हो सकते जो लोग लेट पहुंचेंगे। कई सेंटर्स पर उम्मीदवारों ने एहतजाज भी किया। उम्मीदवारों ने हॉल टिकट्स में इम्तिहानी मराकज के गलत इंदराज की शिकायत भी की। వైజాగ్ నుంచి వచ్చాను ఇక్కడికి। ఒక మినిట్ పర్మిషన్ కూడా మీరు ఎక్స్క్యూజ్ చేయరా? 10 కంటే ఎగ్జాక్ట్ 10కే వచ్చాను లోపలికి గేట్ లో। లోనకి వెళ్ళారు కదా, లోనకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు బయట పంపించారు మిమ్మల్ని? మీరు ఎగ్జాక్ట్ 10కి వెళ్ళాలి, ఎలా ఉండాలి, 1 అవర్ ఎలా ఉండాలి, అందుకని మీరు బయటకు వచ్చేసాయని చెప్పారు। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के हाथों नेल्लोर में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह अमल में आया। इन्होंने कहा कि रियासती सदर मकाम अमरावती के लिए गुडर जंक्शन से शुरू होने वाली ये पहली एक्सप्रेस ट्रेन है। इन्होंने कृष्णापट्टनम उबलावारीपल्ली रेलवे लाइन को कौम के नाम मानून किया। वेंकैया नायडू ने अपने खिताब के दौरान कहा कि तरक्की के लिए तमाम महकमों को एक दूसरे से मरबूत करने के लिए जरूरी है। महकमों के मरबूत का तरीक़ेकार आन जहानी वाजपेयी की देन है। आंध्र प्रदेश के वजीर पंचायत राज बी सत्यनारायणा ने रियासत के सदर मकाम पर जारी तनाज़े पर कहा कि अपोजिशन इस मामले पर सियासत कर रही है। इन्होंने कहा कि अमरावती एक इलाका या एक तबके का मामला नहीं, ये रियासत के अवाम का मामला है। इन्होंने मजीद कहा कि अमरावती के साथ साथ रियासत की सड़कों और सेक्रेटरीट की तामीर में भी बदमानियां की गई हैं। इन्होंने जनसेना सदर पवन कल्याण को भी तनकीद का निशाना बनाया। వాస్తవ పరిస్థితులను రాజకీయ పరిస్థితుల్ని ఉన్న రాష్ట్ర పరిస్థితుల్ని ప్రజల తాలూకు సంక్షేమాన్ని రాష్ట్రం తాలూకు ఆర్థిక పరిస్థితుల్ని రెండు సాగ్రిగేట్ చేసుకొని అక్కడ సమస్యలను ఎందుకని మీరు అన్నారు ఏమని ఇది ఒక కులానికో ఒక మతానికో లేకపోతే ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించింది కాదు అని ఎస్ నేను చెప్తున్నా మొదటి నుంచి కూడా నేను ఒకటే మాట చెప్తాను మొదటి నుంచి రాష్ట్ర రాజధాని అనే అంశం వచ్చినప్పుడు అది రాష్ట్రానికి రాజధాని తప్ప ఒక ప్రాంతానికో ఒక సామాజిక వర్గానికో మాత్రం చెందింది కాదు మా కమిట్మెంట్ మరి దాన్ని చేయాలంటే ప్రభుత్వ ధనం దుర్వినియోగం పీపీఎల్లో నుంచి అధికంగా ఉన్నది అధికారం ఉందని చెప్పని
ఇష్టం వచ్చినట్టు పీపీఎల్ చేసుకుని ప్రభుత్వాన్ని నష్టపెట్టిన ఉంటే దాని మీద రివ్యూ చేస్తే తప్పు అని మళ్ళీ అంటారు. సరే న్యాయస్థానాలు అన్నాయి అని తోస్తే దాంతో పోరాడతాం న్యాయస్థానాలతో. ప్రభుత్వం ఎందుకు మేము ఇది చేయవలసి వచ్చింది, ప్రభుత్వానికి వస్తుంది నష్టం ఏంటి అని మన అసెంబ్లీలో డిమాండ్ చూపెట్టాం. సంవత్సరానికి 6,000 కోట్ల లెక్కని, నెలకి 5,000 కోట్ల లెక్కని ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ప్రభుత్వం చూపెట్టాం. ఒక్కో సంవత్సరానికి ఎంత అవుతుందని సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్. विजयवाड़ा कलेक्टर कैंप ऑफिस में रियासती चीफ इलेक्टोरल अफसर ने वोटर वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च किया। वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वोटर्स अपनी तफसीलात देख सकते हैं। गलतियों को दुरुस्त करने की भी सहूलत मौजूद है। साथ ही 1 जनवरी 2020 तक 18 साल की उम्र वाले अफराद वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल अफसर विजयानंद ने बताया कि जनवरी 2020 तक गलतियों से पाक वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। इन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर की तफसीलात हासिल करेंगे। इस मौके पर जिला कलेक्टर इम्तियाज के अलावा दिगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। మనము ఒక 11,000 సెంటర్స్ మీ సేవ సెంటర్స్లో ఈ ఓటర్ వెరిఫికేషన్, ఓటర్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్స్ పెట్టాము. అలాగే ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్లో, సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో, తర్వాత కాన్స్టిట్యున్సీ హెడ్ క్వార్టర్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ అంటాం, ఏఈఆర్ఓ ఆఫీస్, అక్కడంతా కూడా ఓటర్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్స్ పెట్టాము. అది కాకుండా బిఎల్ఓస్, బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇల్లు కూడా విజిట్ చేస్తారు. सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, ये कहना है तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने किसानों के कर्ज की माफी की रकम भी अदा करने की YSRCP हुकूमत से अपील की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की YSRCP हुकूमत सैलाब से निपटने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। करनूल शहर में पीने के पानी की सरबराही में कमी के बावजूद करनूल बल्दिया की जानिब से वाटर टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। CPM की जानिब से करनूल बल्दिया के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया। CPM ने हुकूमत से वाटर टैक्स माफ करने और नए वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर करने का मुतालबा किया। जिला अखिलती बहबूद अफसर शेख मस्तान वली ने आज अदूनी शहर का दौरा किया। इस मौके पर रुकने असेंबली अदूनी साई प्रसाद रेड्डी भी मौजूद थे। इन्होंने बसालत जह कंपाउंड में मौजूद आराजी का मुआयना किया। ये आराजी बसालत जह कंपनी अदूनी के जेर इंतजाम मौजूद है। कमेटी के अरकान ने फैसला किया कि इस आराजी को उर्दू जूनियर कॉलेज और सद्भावना मंडप बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। इस मौके पर रुकने असेंबली साई प्रसाद रेड्डी ने जूनियर कॉलेज के तामीरी काम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।